नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान आपके साथ और लेकर हाजिर हैं अपनी जम्मू कश्मीर की खबरों का खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान अब फैला रहा है नशे का जाल। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नशे के जाल का पर्दाफाश किया। 35 करोड़ की हेरोइन के साथ 5 लोग गिरफ्तार। पुंछ में पाकिस्तान ने फिर दोहराई अपनी नापाक हरकत। गोलीबारी के साथ दागे रिहायशी इलाकों पर मोर्टार। हिंदुस्तानी फौज दे रही है मुंहतोड़ जवाब। बजट सेशन के दौरान पीडीपी बीजेपी की गुपचुप मीटिंग पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी ने बताया डिनर पार्टी तो कांग्रेस और एनसी ने ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक लाने का दावा किया। बाप बेटे के बीच हुई हाथापाई में बाप हुआ शदीद तौर पर जख्मी। हॉस्पिटल ले जाते वक्त दम तोड़ा। और अर्जेंटीना में खेलेंगी रियासत की 2 लड़कियां। किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई। कोच के साथ घर वालों ने भी किया खुशी का इजहार। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कुपवाड़ा जिले के तंगधार में हुआ एवलॉन्च। सूमो गाड़ी आई एवलॉन्च की चपेट में। जी हां, 9 लोग इसमें हलाक हो गए हैं और 1 बच्चे को बचा लिया गया है। 7 लोग गाड़ी में थे और 2 लोग सड़क पर। मकामी लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की एक बार फिर रूबरू करा दें आपको। कुपवाड़ा जिले के तंगधार में एवलॉन्च हुआ है। सूमो गाड़ी एवलॉन्च की जद में आ गई। 9 लोग हलाक हो गए और 1 बच्चे को बचाया गया है। 7 लोग गाड़ी में सवार थे, 9 लोग सड़क पर थे जब यह हादसा पेश आया। सैयद तजम्मुल हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी सैयद तजम्मुल, जानना चाहेंगे आपसे इस पूरे हादसे के बारे में। देखिए इमरान, ये शुमारी कश्मीर का आखिरी इलाका है। करना साधना टॉप पे 2 अलग अलग एवलॉन्च आए हैं और इसमें 7 अफराद के अभी तक गुमशुदगी और गायब होने की इतला है। जब ये सोमो चल रहा था तो अचानक एवलॉन्च आया जिसमें बीकॉन या ग्रेफ का जो सेक्टर कमांडर था वो भी सवार था। वो भी अभी तक मिसिंग है। उनके साथ 2 लोग और थे जो इस साधना टॉप के नजदीक जो टंगधार में पड़ता है, टंगधार सेक्टर में शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये पूरी तरह से इस एवलॉन्च में आ गए और गाड़ी जो है वो दब गई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इससे पहले आपको याद होगा कि 2 बीकन ऑफिसर जो है वो स्नो के इस बर्फ में दब गए हैं और साधना टॉप के नजदीक इस हादसे में जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि सेक्टर कमांडर बीकन का जो था वो इस बर्फानी तोदे के जद में आकर नीचे चला गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सोर्सेज बता रहे हैं कि बीकन ऑफिसर MP सिंह 109 RCC से वाबस्ता था। एक और एवलॉन्च इमरान आया जिसमें 7 अफराद जो है वो जिंदा दब गए हैं, जिनका सोमो नंबर जो कि लाल रंग का बताया जाता है JK 09A 3249। ये भी एवलॉन्च की जद में आई खूनी नाला नजदीक साधना टॉप और इसमें सवार ड्राइवर ज़ुहूर अहमद खान, मकसूद अहमद खान, रेजिडेंट ऑफ छतरकोट करना, जो कि इस सोमो ड्राइवर था, वो भी एवलॉन्च की जद में 6 मुसाफिरों समेत जिंदा दब गए। सोर्सेज ये भी बता रहे हैं, अगर इस जराये का यकीन किया जाए तो एक कम से 8 माह के बच्चे को मौजूदाती तौर बचाने में कामयाब हुए। जब सोमो दबने जा रहा था एवलांच के बाद तो बच्चा जो है वो मौजूदाती तौर खिड़की से बाहर आया और उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां इनका इलाज और मुआवजा जारी है। इसी जमीन में सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस कुपवाड़ा शमशेर हुसैन ने जी मीडिया को कन्फर्म करते हुए बताया कि एक खुसूसी टीम जो है वो लॉन्च की गई है और इस जाए वारदात पर पहुंच गई है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इन अफराद को बचाया जा सके। गौरतलब है कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होगा। एक तो कड़ाके की ठंड, उसके बाद अंधेरा छा गया है। अगर खुसूसी टीम और आर्मी से भी मदद ली गई, खुसूसी कमांडोज जो फौज के हैं वो इस वक्त लगे हुए हैं कि किसी तरह से इन लोगों को बचाया जा सके, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कामयाबी हाथ नहीं लगी और खदशा जाहिर किया जाता है कि अगर मुआवजा काम न कर गया तो शायद 7 अफराद जो है वो जिंदा भी दब सकते हैं। देखो 7 अफराद दबे हुए हैं आपको बता दें और ये पूरा कुल 9 लोग थे सैयद तजम्मुल, जिसमें 7 लोग गाड़ी में थे और 2 लोग सड़क पर थे। जी 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 बिल्कुल इमरान, मैं आपको बताऊं कि ये दो अलग अलग एवलॉन्च आए हैं। एक खूनी नाला साधना टॉप के नजदीक
दूसरा बिल्कुल जो कि तंगधार सेक्टर करना का एक अहम तरीन इलाका है, चूंकि इलाके में पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी, जो गाड़ियां चलेंगी वो एहतियात से चले, संभल कर चले। लेकिन इसी बीच जुम्मे के तकरीबन 4 बजे के बाद ये खबर मौसूल हुई कि इलाके में 2 अलग अलग एवर लॉन्चेस में 7 लोग जो है उनके जिंदा दबने का खदशा है, जबकि एक कमसिन 8 माह के बच्चे को मुआवजाजी तौर नई जिंदगी मिली है। अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, एसएसपी जिला तरक्याती कमिश्नर खालिद जहांगीर खान की क़यादत में एक खुसूसी टीम जाए वारदात पर पहुंच गई है, जहां पर कोशिश की जाए कि कमांडोज दस्ते, आर्मी और सीआरपीएफ से मदद ली जा सके ताकि इन कीमती जानों को जाया होने से बचाया जा सके। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सैयद तजम्मुल श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ पूरी जानकारी दे रहे थे। तो एक बड़ा हादसा और कुपवाड़ा के पास जिले में तंगधार में ये एवलॉन्च आया है। बजट सेशन के दौरान जम्मू में बुध की शाम हुई इत्तेहाद की मुआविन पार्टियां बीजेपी और पीडीपी ने हिज़्ब इख्तिलाफ को लेकर स्ट्रेटेजिक मीटिंग की वजह से सियासत होना इसमें शुरू हो गई है। इस मीटिंग में डिप्टी सीएम के साथ सभी वुज़रा और पीडीपी और बीजेपी के एमएलए, एमएलसी और स्पीकर कविंद्र गुप्ता चेयरमैन मौजूद रहे। इस मीटिंग में अपोजिशन को लेकर तबादला ख्याल किया गया। वहीं इस मीटिंग को लेकर पीडीपी और बीजेपी का कहना है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया और अगर अपोजिशन किसी भी मुद्दे पर बहस करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं। बीजेपी और पीडीपी की स्ट्रेटेजिक मीटिंग के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस और एनसी ने इसकी मजम्मत की है, वहीं बीजेपी इसे न्यू ईयर का डिनर बता रही है। इस मुद्दे पर एमएलसी रमेश अरोड़ा से खास बात की हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने। जिस तरह से स्पीकर और काउंसिल में जो चेयरमैन है जिस तरह से कल काउंसिल के चेयरमैन और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने बीजेपी पीडीपी स्ट्रेटेजिक मीटिंग में शिरकत की, उसके बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कही है। इस पर बात करने के लिए बीजेपी एमएलसी हैं रमेश अरोड़ा साहब। सर, आप मानते हैं ये एथिक्स के खिलाफ हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि एक शेड्यूल्ड मीटिंग थी, 31 को शेड्यूल की गई थी। मीटिंग नहीं, डिनर शेड्यूल किया गया था। सिंपल डिनर 31 के कारण शेड्यूल किया गया था। 31 को किसी कारण से सीएम के बिजी होने के कारण 31 से पोस्टपोन करके उसको 3 तारीख के डिनर पे रखा था, क्योंकि नए साल के शुरुआत में एक ओवर डिनर एक मिलेंगे, बस इतना ही था। अब उसमें मैंने भी आज पेपर में देखा है, ये बात को लिखा है। मुझे लगता है कि ना स्ट्रेटजिकल कोई ऐसा इशू था, ना स्ट्रेटजिकल कोई बड़ा डिस्कशन थी। सिंपल बैठे और उसके साथ ही साथ खाने के लिए चले गए। इसलिए इट वाज जस्ट सेलिब्रेशन ऑफ 31st। और 31st को आप देखेंगे तो शेड्यूल ऑलरेडी इनका चेक कर लेंगे। 31st को शेड्यूल था, उसको पोस्टपोन करके ये किया गया था 3 तारीख। सर, लेकिन एक बात है ना कि जब आपका ये असेंबली अभी चल रही है, बजट सेशन है अभी चल रहा है, ऐसे में स्पीकर का और चेयरमैन का एक बीजेपी और पीडीपी एमएलए एमएलसी के साथ खसूसी तौर पे बैठना आपको लगता है कहीं ना कहीं गरिमा को भंग करता है? नहीं, मुझे लगता है जो मैंने जानकारी हासिल की है कि चेयरमैन अपने कुछ इश्यूज को डिस्कस करने गया था। स्पीकर ने कहा है कि भाई रूटीन के में खाने पे गए थे, कोई इसमें कोई स्ट्रेटजिकल जहाँ कोई इश्यूज बेस्ड जहाँ पॉलिसी मैटर को डिस्कस करने का कोई ऐसा कोई नहीं था। और वैसे भी मुझे लगता है कि ऑफिशियली अनऑफिशियली हर एक को राइट है किसी से भी इंटरेक्ट करने का। वो स्पीकर भी करते होंगे, बाकी लोग भी करते होंगे, लेकिन पार्टी के नाते कोई मीटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। आपको लगता है एनसी डबल स्टैंडर्ड अपनाए हुए हैं? नहीं, मुझे डबल स्टैंडर्ड की उनका स्टैंडर्ड ही कोई नहीं है। ये कहूँगा कि वो उनको तो पावर के लिए लस्ट है, एनसी को भी है, कांग्रेस को भी है, पावर लस्ट है। उनको लगता है पावर से बाहर गए हैं, इसलिए इशूलेस होने के बाद भी आउट ऑफ नो इशू वो इशू बना रहे हैं। ये तो ये थे रमेश अरोड़ा, जिनका कहना है विपक्ष के पास कोई इशू नहीं है, दे आर मेकिंग इशू आउट ऑफ नॉन इशू। तो उनका कहना है कि इससे हुकूमत के कामकाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और कांग्रेस ने बीजेपी और पीडीपी पर जम्मू कश्मीर के हर शोबे के साथ तफरीक करने का संगीन इल्जाम लगाया है। कांग्रेस के रियासती नायब सदर श्यामलाल शर्मा ने कहा है कि जम्मू के लोगों ने इस उम्मीद से बीजेपी को वोट दिया था कि वो रियासत में तरक्याती काम करेगी, लेकिन अफसोस ये इत्तेहादी जमातें लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर कानून साज असेंबली और चेयरमैन कानून साज काउंसिल की हुई मीटिंग के खिलाफ एतमाद तहरीक न लाने का ऐलान किया है और कांग्रेस के नायब सदर से मजीद गुफ्तगू की हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने।
आज कांग्रेस की तरफ से हुकूमत पर गंभीर इल्जाम लगाए गए हैं। कांग्रेस ने कुल 13 पॉइंट निकाले हैं जो ये दिखाते हैं कि जम्मू खित्ते के साथ जो हाल ही में जो हुकूमत है बीजेपी और पीडीपी की, उन्होंने भेदभाव किया है। हमारे साथ बात करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी, स्टेट कांग्रेस पार्टी के श्यामलाल जी, आपने जो इल्जाम लगाए हैं आप इसकी किस बेसिस पे आप ये लगाते हैं? सबसे पहले मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि ये इल्जाम नहीं है, दीज आर प्रूव्ड फैक्ट्स, ये सच्चाई है। और मैंने 13 के 13 पॉइंट आपको दिए हैं और ये भी बता दिया कि 1100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा इस सरकार को, और जम्मू के लोगों के साथ जितना भेदभाव हुआ है, और जम्मू के लोगों ने एब्सलूट मेजॉरिटी से एक पार्टी को जिता के, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उनके इक्वल लेजिस्लेटर हैं हाउस में भी। ये बात अलग है कि मिनिस्टर उनके कैबिनेट में कम हैं, तो उस सिलसिले में मैंने ये 11 पॉइंट रखे हैं, चाहे वो, और आज मेरा फोकस जो है वो यहाँ के नौजवानों के रोजगारों के साथ और उनकी जिंदगी के साथ। आपको लगता है जो 25 एमएलए बीजेपी के जीत के गए, क्या लोगों को धोखा दिया उन्होंने? 28 है, अगर वो 3 और लगा लें तो 28 हैं, 28 ही उनके हैं, बराबर बराबर हैं। लेकिन क्या उन्होंने लोगों को क्या धोखा दिया? अपने आप को भी दे रहे हैं, अपनी पार्टी को भी दे रहे हैं। अगर 28 हैं तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर बराबर बराबर होने चाहिए। हमारे तो 17 लेजिस्लेचर थे, 17 लेजिस्लेटर के साथ हमने 13 मिनिस्टर बनाए थे और कैबिनेट में हमारे बराबर थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 28 एमएलए होते थे, उनके 12 मिनिस्टर थे। तो वो धोखा लोगों को तो दे ही रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है वो अपने आपके साथ भी और अपने जमीर के साथ भी धोखा कर। तो सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? क्या आपकी लड़ाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाहर निकलकर सड़कों तक आएगी? सबसे पहले तो विधानसभा और विधान परिषद में होगी, क्योंकि हाउस इन ऑर्डर है, और उसके साथ साथ हमारी पार्टी के आप देख रहे हैं इस समय भी मेरे साथी जो हैं, और इसको हम गलियों तक, जनता तक लेके जाएंगे। जनता चाहती है। तो ये थे श्यामलाल शर्मा, जिनका कहना है कि जम्मू खित्ते के साथ भेदभाव हुआ है और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लोगों के बीच में लेके जाएगी और गली गली और पूरे स्टेट के अंदर जो है प्रोटेस्ट लॉन्च किए जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद्य, जी मीडिया जम्मू। और इस वक्त राजन वैद्य हमारे जम्मू रिपोर्टर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजन, कांग्रेस बहुत ही जारहाना अंदाज में इस बार नजर आ रही है, और अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू के साथ तफरीक बरतने का जो इल्जाम है उसको अगर हम देखें और जो कांग्रेस के इल्जामात हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है? क्या ये सिर्फ महज सियासत के लिए हो रहा है या वाकई जम्मू के साथ तफरीक बरती जा रही है बीजेपी पीडीपी इत्तेहाद में? ये कांग्रेस ने इल्जाम लगाए हैं। आज उन्होंने दस्तावेज भी कुछ दिए हैं, मीडिया के सामने पेश किए, जिसमें ये साफ बताया गया है, चाहे वो एसपीओ की भर्ती हो, चाहे वो पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती की गई हो, या जम्मू कश्मीर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए से भर्ती की गई हो, सभी में भेदभाव देखने को मिला है। जहां कश्मीर रीजन में ज्यादा जो है लोगों को रिक्रूट किया गया है, वहीं जम्मू सूबे से बहुत कम लोग हैं जो दस्तावेज दिए गए हैं मीडिया को। तो जिससे ये साफ जाहिर होता है कि बीजेपी ने जो खासकर वादे किए थे कि जो जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक जैसी जो है वो एक अहमियत मिलेगी हर खित्ते को, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है या लद्दाख रीजन है, तो वो उन्होंने सामने पेश किया कांग्रेस ने कि बीजेपी ने धोखा दिया है, लोगों से वादे कुछ किए थे लेकिन असल जमीनी हकीकत कुछ और है। तो कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं ये यही सरकारी आंकड़े भी हैं। पिछले दिनों में जब हमने जो बीजेपी के कुछ एमएलए से बात की या लीडरों से बात की, उन्होंने भी सफाई दी थी इस मामले के ऊपर कि क्यों ऐसा हुआ। उनका यही कहना था कि जो है ये थ्रू जो पीएससी है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसका एक अपना प्रोसीजर है जिसके जरिए जो सही जो कैंडिडेट है वही उसी को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन इनका ये कहना है उसमें धांधली की गई है, उसकी एक जांच होनी चाहिए। वो इस बात को लेकर वो लोगों तक जाएंगे, तो लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से बीजेपी ने घुटने टेक दिए हैं पीडीपी के सामने, क्योंकि दोनों के एमएलए भी लगभग सेम है, लेकिन जो मिनिस्ट्री है वो ज्यादा पीडीपी के पास है, उनके ज्यादा एमएलसी हैं, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने इस पावर में रहने के लिए जो है अपना जो आत्म उनके सामने कर दिया है। शुक्रिया राजन वैद्य आपका जम्मू से इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हंगामे और
वॉकआउट की वजह से ऐवान की कार्रवाई चल नहीं पाई थी, जिसे बीजेपी ने ऐवान की वक्त बर्बादी तक कह दिया था। और पीडीपी का कहना था कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो वॉकआउट कर रहे हैं। वहीं पीडीपी के एमएलसी यासिर रेशी ने भी कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने बेवजह हंगामा शुरू किया है और हम अवाम के हक में काम कर रहे हैं, और ऐवान की कार्रवाई मुलतवी होने का ठीकरा भी हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों पर फोड़ दिया गया। पीडीपी के एमएलसी यासिर रेशी से खास बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजमुल। रियासती अवाम हर 6 साल के बाद बल्कि हर लम्हे गुजरने के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर की असम्बली पर तमाम तर नजरें होती है कि असम्बली में और अपर हाउस में कौन से मामलात होंगे। अब की बार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जोरदार मुहिम लेकर आए हैं इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर। सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल और पीडीपी के सीनियर लीडर यासिर रेशी साहब। रेशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को लेकर अब की बार असम्बली और ऐवान के दोनों हाउसों में जोर शोर से मसाइल उठा रहे हैं। आपने स्पीकर और चेयरमैन साहब के साथ कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है कि इनको ना बोलने दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये तो रिवायती तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस वही करती आ रही है जो ये करते रहे हैं। जब ये इक़्तिदार के बाहर रहते हैं तो इनका क्या रहता है रोल, और इक़्तिदार में क्या इनका रोल रहता है वो तो पता ही है। लेकिन एक कुछ टाइम होता है, ये तो आप देख लीजिए जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन इनके टाइम पे हुई तो बहुत ज़्यादा हुई थी, ऐसा नहीं, इसमें भी पाई गई होंगी, लेकिन उस पैमाने पर नहीं जितना ये शोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें लगाम है, तो ये मसला बना और अपने गलतियां दो रहे हैं, बाकी कुछ नहीं इनको। नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक इंसानी हकूक खिलाफ वर्जियां, सिविलियन डेथ्स, जनाजों पर फायरिंग, कम उम्र लड़कों का फिदायन दस्ते में शामिल होना मैटर ऑफ कंसर्न तो है आपकी गवर्नमेंट के? आप गवर्नमेंट में है? नहीं, ये मैटर ऑफ कंसर्न है। कौन कह रहा है? इससे कौन भागना चाहता है कि मैटर ऑफ कंसर्न है? ये मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि एक इशू है। लेकिन मेरा कहने का मतलब जो है, जो भी ये बुनियाद पड़ी है वो किसने डाली है? वो तो कम से कम अगर 60 सालों की दर्द है, 60-70 सालों का दर्द है, बीमारी है, तो ये किसने डाल की है? ये बीमारी कहाँ से शुरू हुई है? ये तो 2 दिनों में ठीक नहीं हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट का कंसर्न है कि इस बीमारी को जड़ से ठीक किया जाए, तभी कुछ होगा। तो कैसे ऑपरेशन ऑल आउट से कर रहे हैं क्या? नहीं, जैसे कि 6 अभी जो FIRs वापस लिए गए वैसे हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर रेशी पीडीपी के सीनियर लीडर के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तारीख सबों के सामने है। गुज़श्ता से पैवस्ता जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड शुरू हुए, असल में उन्हीं की तरफ से शुरुआत हुई। लेकिन ये कहना गलत भी नहीं होगा कि 2017 पीडीपी और बीजेपी के लिए भी उतना बेहतर नहीं रहा। अगर हम मिलिटेंसी या हिफाजती अमले की डेथ्स को लेकर कहीं देखना होगा, आगे सेशन बढ़ता रहा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का टेम्पो क्या यूं ही हाई रहेगा या इसमें वोल्टेज में कमी आ जाएगी? अशरफ वानी के साथ सैयद तजमुल, जी मीडिया, जम्मू। सार्फिन के मामलात और अवामी तकसीम के सेक्शन CAN पीडीपी महकमा अब NFSA के बेहतर कामकाज को लेकर इक़दाम उठा रहा है और उठा सकता है। आपको बता दें कि मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड एंटरटेनमेंट स्कीम को लेकर अवाम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, इसलिए हुकूमत स्कीम में सार्फिन के हुकूक और रिकॉर्डों की डिजिटाइजेशन को लेकर लोगों में बेदारी पैदा करने के इक़दाम उठा रहा है। इस मौके पर सार्फिन मामलों के वजीर चौधरी जुल्फिकार ने बताया कि हुकूमत NFSA को लेकर आवाम के बीच गलत फहमियों को दूर करना चाहती है और उन्हें उनके हकायक के बारे में बेदार करना चाहती है। इस मौके पर वजीर चौधरी जुल्फिकार अली से खास बात की हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने। CAPD डिपार्टमेंट की तरफ से महकमे को स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। हमारे साथ खुद जो मंत्री हैं CAPD के जुल्फिकार जी, सर ये बताएं कि इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए डिपार्टमेंट को, खासकर ऐसी कंप्लेंट्स आती थी कि बोगस जो हैं राशन कार्ड बने हुए हैं, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? देखिए, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे क्योंकि यहाँ पे रियासत में जो हमारा स्टेट जम्मू कश्मीर है, यहाँ राशन डेफिसिट स्टेट है, प्रोड्यूसिंग नहीं है। वी आर ओनली कंज्यूमिंग स्टेट एंड मोस्ट ऑफ द राशन जो जम्मू कश्मीर में आता है वो बाहर से हम प्रोक्योर करके लाते हैं और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वितरण करते हैं। हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे पास यहाँ राशन का जो अवेलेबिलिटी थी, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर था। तो हमने जब टेक ओवर किया था तो उस वक्त हमारी जो डिमांड थी वो तकरीबन 80,000 मीट्रिक टन की थी और हम उसके कंपैरिजन में जो हमें सप्लाई मिलती थी वो तकरीबन 65,000 मीट्रिक टन ही मिल पाता था। तो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहूँ तो कोई 15,000 मीट्रिक टन की मंथली हमारे पास डेफिसिट थी, जिसको हमने मीट आउट किया। हमने यहाँ पर रियासत जम्मू कश्मीर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लगाया और फूड सिक्योरिटी एक्ट लगाने के साथ ही हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी राशन की, जो एक इंटाइटलमेंट थी, वो प्रोटेक्ट करवाई हमने 7,51,000 मीट्रिक टन पे।
और उसके अलावा हमने एक अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे शुरू की, मुफ्ती मोहम्मद सईद फूड इंटाइटलमेंट स्कीम, जिससे हमने तकरीबन 411 करोड़ पे हमारा एनुअल बजट है उस पर खर्च किया। और तीसरा बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज था वो ये था कि एक ट्रांसपेरेंसी इस्टेब्लिश करना और जो बोगस राशन कार्ड्स हैं, जो राशन का मिसयूज होता है या पिलफरेजेस होता है, साइफन होता है, उसको रोकना। तो हमने पूरी रियासत में एक मुहिम स्टार्ट करके एक मूवमेंट के तौर पे पूरा जो है वो डिजिटलाइज किया, सारा रिकॉर्ड जो था डिजिटलाइज किया, एक एक इंडिविजुअल बेनिफिशियरी का डाटा जो है वो हमने कैप्चर किया और उसको हमने सिस्टम पे डाल दिया और उसके बाद हमने उसको आधार के साथ इनेबल कर रहे हैं। अभी तक मेरे 55% जो राशन कार्ड हैं वो आधार इनेबल्ड हो गए और हमने इस प्रोसेस में तकरीबन 12 लाख जो बोगस राशन कार्ड्स थे उनको वीड आउट किया और तकरीबन 6 लाख जो एफिलिएंट क्लास के लोग थे उनको हमने राशन की श्रेणी से बाहर कर दिया। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि 2018 अब शुरुआत हो चुकी है, तो क्या सरकार का क्या मसौदा कोई तैयार किया है कि ताकि लोगों को और सहूलियात जो है देखिए, एज ऑन डेट मैं ये कह सकता हूँ विद द कॉन्फिडेंस एंड विद द प्राउड दैट दिस डिपार्टमेंट इज हाईली ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट एज ऑफ टुडे एंड देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन एनीवेयर इन द स्टेट। हमने इसको आधार इनेबल्ड कर दिया है, 55% आधार इनेबल हो गया है। हमने राशन शॉप्स की GIS मैपिंग करवा ली है। हमने विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट कर दी है जो गांव में या फेयर प्राइस शॉप पे जो कमेटी मॉनिटर करेगी, क्योंकि हमारा एक मिशन है कि हम सोसाइटी को ही एम्पावर करें, सोसाइटी शुड डिस्ट्रीब्यूट रादर द फूड ग्रेन इंस्टेड ऑफ द डिपार्टमेंट। और इसके अलावा हम POS मशीन्स लगा रहे हैं, हर जो है आधार इनेबल्ड POS मशीन। तो 31 मार्च तक रियासत जम्मू कश्मीर की हर राशन की दुकान पे POS मशीन इंस्टॉल होगी और मुझे नहीं लगता कि अब राशन के साइफनिंग, पिलफरेज या शॉर्टेज का कोई इशू हो सकता है। सर, तो ये थे जुल्फिकार अली जिनका कहना है कि इस महकमे की ओर से इस डिपार्टमेंट को स्ट्रीमलाइन किया गया है और काफ़ी कदम उठाए गए हैं और जहां कमी पेशी हैं उसको भी जल्द दूर किया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। रियासत में एक जानिब जहां कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगा रहे हैं और तरक्याती कामों को लेकर हर दफा घेरती रहती है, तो दूसरी जानिब बीजेपी के MLC सुरेंद्र मोहन सिंह का कुछ अलग ही कहना है। MLC सुरेंद्र मोहन सिंह के मुताबिक PM नरेंद्र मोदी की सदारत में रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत अवाम के लिए खास बेहतरीन काम कर रही है और साथ ही कहा कि हम रियासत की अमन बेदारी लाना चाहते हैं और रियासत में तरक्याती काम करने के लिए हम संजीदा हैं। MLC सुरेंद्र मोहन सिंह से बात की हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस लीडरान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि ऑपरेशन ऑल आउट, NIA, टेरर फंडिंग और कई मामला ऐसे थे जिनको लेकर BJP और PTP ने जो एक्सरसाइज किया था वो रिजल्ट ओरिएंटेड सरकार के मुताबिक हो सकता है। लेकिन नेशनल कांग्रेस जिन मुद्दों के साथ और 8 नुकाती प्रोग्राम के तहत रियासती असम्बली और कानून साजिया में जा चुका है, काफ़ी मुश्किल होगा BJP और PTP के लिए सवालात का जवाब देना। सुरेंद्र मोहन अमरदार BJP के सीनियर लीडर व मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। बताएगा कि ये जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इल्जामात हैं, आप इनको किस तरह से देखते हैं? पहली बात देख लीजिए, अगर कोई इनोसेंट कश्मीर में मर गया है, सबसे ज्यादा पेन हमको है, सबसे ज्यादा पेन भारतीय जनता पार्टी को और हमारी सरकार के लोगों को है। सो इसलिए ये इशू नहीं है, कहीं कमी रहती है हम ये मानते हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाना और वो भी कांग्रेस के ओर से, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन कांग्रेस और NC मानती है कि PTP और BJP के मिलने से यंगस्टर्स जो हैं वो सुसाइड अटैक्स करते जा रहे हैं, मिलिटेंसी ज्वाइन करें। 2017 में तो सबसे ज़्यादा लोग मिलिटेंसी ज्वाइन किए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। अगर कहीं रिकॉर्ड्स को स्ट्रेटन किया जाए कि जितने लोग अब रिकॉन्साइल हो रहे हैं वो बात नहीं की जा रही है। इस सारे प्रोसेस में कश्मीर का यूथ हमारे सरकार के पॉलिसीज़ के कारण, सरकार के ओवरऑल जो पॉलिसीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए बहुत नज़दीक आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि स्पोर्ट्स में कितने जम्मू कश्मीर के बच्चों ने और ख़ासकर कश्मीर के बच्चों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे शोकेस किया है। आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में देख लीजिए, आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में देख लीजिए, आज कश्मीर का बच्चा हमारी पॉलिसीज़ के कारण वो अगर कहीं
पिछले सरकारों के गलत पॉलिसियों की वजह से कहीं कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को आहिस्ता आहिस्ता हम क्लियर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र मोहन अमरदार हमारे साथ बात कर रहे थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं और बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो प्रॉमिस जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ है गले लगाने का, उसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, उसमें और कोशिशें की जा रही हैं और सब कुछ मैदान जो है वो ठीक ठाक दिखेगा। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। पाकिस्तान जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है तो दूसरी तरफ अब जम्मू कश्मीर में नशे का भी जाल फैला रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस को अखनूर के सरहदी इलाके से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस को मिली खबर के मुताबिक पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरोइन के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने नाका लगाकर एक कार को रोककर तलाशी ली तो उसमें 35 करोड़ की हेरोइन मिली। पुलिस ने गाड़ी में बैठे 5 लोगों को हिरासत में लिया है। हेरोइन अखनूर के पलामवाला के बॉर्डर से तस्करी करके लाई गई थी। इससे पहले भी जम्मू पुलिस ने एक बड़ी मुहिम छेड़कर 3 दिनों में 1 अरब से ज्यादा की हेरोइन पकड़ी थी। और पुलिस को नशे के खिलाफ इतनी बड़ी कामयाबी मिलने के बाद हमारे नुमाइंदे राजन वैद्य ने जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी एसडी सिंह जामवाल से खास बात की। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हम कह सकते हैं। 35 करोड़ रुपए की जो है ड्रग्स जो है यहां से बरामद हुई है, बॉर्डर के इलाकों से हुई है, जिसपे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मार्किंग है, जिससे ये साफ पता चलता है कि इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ पाकिस्तान की कोशिश है कि यहाँ की जवान नस्लों को भी खराब किया जाए, उनको जहर जो है एक ड्रग्स का जहर उसमें धकेला जाए। लेकिन पुलिस ने जिस तरह से कहा है हमने मुहिम छेड़ी है और पाकिस्तान को अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं कुछ लोग भी हैं जिनको पकड़ा गया है पुलिस की ओर से। आज यहां पुलिस ने उनको पेश किया है। ये लोग जो हैं ये ड्रग की तस्करी करते हैं और ये इन्वॉल्व हैं वहां बॉर्डर से जो पाकिस्तान की तरफ से जो खेप आती है उसको यहां पहुंचाने में और ड्रग पैडलर्स में पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा एक हाथ है। और पुलिस का यही एक एम है कि आने वाले दिनों में जम्मू को नशा मुक्त बनाया जाएगा और जितने भी लोग इसमें मुलव्विस हैं ड्रग्स की तस्करी में उनको पकड़ा जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और पुंछ जिले में एलओसी पर पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और शाहपुर सेक्टर में दिन दहाड़े गोलीबारी की है। पाकिस्तानी आर्मी ने इंडियन आर्मी की चौकियों के साथ साथ कई रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया है। इस गोलीबारी का भारतीय फौज मुंहतोड़ जवाब दे रही, जिसके चलते देर शाम तक दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही। आपको बता दें कि साल के पहले 5 दिनों में पाकिस्तान सेना 3 बार गोलीबारी की वारदात को अंजाम दे चुकी है। लगभग 1:30 बजे से ये फायर शुरू है और मतलब काफी आवाज आ रहा है, काफी फायर हुआ। अभी तक नुकसान का तो कोई क्लियर नहीं है लेकिन आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, काफी लोग घबराए हुए हैं इस वक्त। तो इस फायरिंग से किस तरीके का डर का माहौल रहता है? मतलब डर तो रहता है, जैसे कोई बाहर नहीं जा सकता। जैसे जो लोग घर से बाहर गए हुए हैं तो घर वालों को टेंशन रहती है कि अब जब वो ना जाने वो कहाँ पे होंगे और कहाँ गोला आके गिरेगा। मतलब काफी लोग परेशान हुए हैं इस वजह से और काफी फायर हो रहा है। जहाँ जहाँ बॉर्डर के नजदीक भी मस्जिद है, मेरा ख्याल है आज नमाज भी मुश्किल होगी क्योंकि 1:30 बजे उन्होंने फायर शुरू कर दिया था। लिहाजा ये बार बार का रोज का अमल बन गया है। 2-3 दिन के बाद फिर बस शुरू हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रही क्या आखिर पाकिस्तान क्या चाह रहा है। और बांदीपोरा के चैचीनारा बनिलपोरा गांव में एक बुजुर्ग का उसके बेटे से झगड़ा हो गया जिसमें बुजुर्ग जख्मी हो गया। मोहम्मद इशाक चौहान नाम के जख्मी बुजुर्ग को बांदीपोरा हॉस्पिटल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। और पट्टन पुलिस ने कुछ घंटों के भीतर ही गायब हुई लड़कियों का पता लगा लिया है। आपको बता दें कि पुलिस थाना पट्टन में एक खातून सलीमा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 दिनों से 2 लड़कियां इलाके से गायब हैं। पट्टन पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लड़कियों को ढूंढना शुरू किया। एसएचओ पट्टन की सदारत में कई जगहों पर तलाशी ली गई और बनिहाल के पास के इलाके से पुलिस पार्टी ने गायब हुई लड़कियों का पता लगाया। खानदान के मेंबर्स के मुताबिक दोनों लड़कियां शाहिस्ता और मसरत 4 रोज से गायब थी। घर वालों को उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस लड़कियों को तलाश करने में कामयाब रही। और श्रीनगर के बरथाना रहमतुल्लाह कॉलोनी में वासे एक
मिल में आग लगने का मामला सामने आया है। आग इतनी तेजी से भड़की कि पूरी मिल जलकर खाक हो गई। आग से 18 से 20 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है और आग लगने की वजह मिल के नजदीक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक कई बार बिजली महकमे को आगाह किया गया था कि ट्रांसफार्मर की वजह से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन महकमे ने शिकायत को संजीदगी से नहीं लिया। मुतासिर मिल मालिक मोहम्मद अयूब ने सरकार से अपने नुकसान की भरपाई की मांग की है। और मरकजी हुकूमत ने जम्मू डिवीजन में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की हिफाजत के मकसद से अंडरग्राउंड बंकर बनाने को मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए 415 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन किए थे, जिससे कि 14,460 बंकर्स बनाए जा सकेंगे। रियासती वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली में इस बात की जानकारी देते हुए बताया था कि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पिछले साल दिसंबर में बंकर्स बनाने की मंजूरी दे दी थी और मरकजी वजारत दाखिला ने रियासती सरकार से बॉर्डर से 5 किलोमीटर तक सभी इलाकों में अंडरग्राउंड बंकर बनाने को कहा है। रियासती सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर हर बंकर बॉर्डर से 3 किलोमीटर के भीतर होंगे। बंकर बनाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी जैसी मरकजी एजेंसी लगी हुई है। आपको बता दें कि मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने 9 से 12 सितंबर 2017 को जम्मू कश्मीर के 4 दिन के दौरे के दौरान 19,000 जाती और 4,700 तबका बंकर बनाने की मंजूरी दे दी थी, जो जम्मू, सांबा समेत 5 बॉर्डर इलाकों के लिए मंजूरी दी गई है। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने बॉर्डर के उस इलाके का दौरा किया जहां पर यह बंकर बनाने का काम अमल में लाया जाना है। तो यहां बनेंगे बंकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर का इलाका है जम्मू में, जहां पर बॉर्डर के इस तरफ हिंदुस्तान, उस तरफ पाकिस्तान है और 3 किलोमीटर के दायरे में बंकर तैयार किए जाने। बीएसएफ जवान जो है वो मारा गया और उसके बाद आज जो है मीटिंग का सिलसिला दिन भर जारी रहा। आपको एक बार फिर बताऊं कि ये जो सिलसिला है यहाँ से शुरू होता है और सरहद जो है उस तरफ की वहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर सेना के जवान जो हैं वो इंतहाई चाको चौबंद, अगरचे हालात सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और हम जिस बंकर पे खड़े हैं यहाँ से सीधी नज़र जो है वो सरहद के उस तरफ पड़ती है और वहाँ से जो टावर बंकर आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया कि सरहद पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यहां से जो बंकर्स होंगे, बताया जाता है कि मरकजी वजारत दाखिला ने जो रियासती सरकार को लिखा है, रियासती होम मिनिस्टर या वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को, उसमें इसी एरिया से 14,460 बंकर बनने जा रहे हैं, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च किए जाएंगे। और उसके बाद ये जो बंकर्स होंगे, कम्युनिटी अंडरग्राउंड बंकर्स होंगे, उसमें सहूलियत होगी उन लोगों के लिए जो इसके आसपास में लोग रह रहे हैं, ताकि अगर बुरा वक्त हो, अगर जरूरत पड़ी तो उस वक्त उन बंकरों में वो अपने बाल बच्चों समेत बैठ सकते हैं। और अशरफ आपको दिखाएगा ये जो एरिया है, इस सरहद के इस तरफ जो बंकर वगैरह बनने जा रहे हैं, इस एरिया में जो है आपको गेहूं, गंदम, उसके बाद सरसों, उसके बाद बासमती, उसके बाद बाकी फसलें जो है वो तैयार करके जो लोग यहाँ से स्टेट के मुख्तलिफ इलाकों में भेजते हैं या खुद भी इस्तेमाल करते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, ताकि ये जो किसानों की जो फसल है, जो फसल फलने फूलने से पहले ही गोलू की नज़र हो जाती है और उसके बाद सरहद पे जब कुछ ठीक ठाक नहीं हो तो उसके बाद इन्हें मामूलाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खलल पड़ता है। आरएसपुरा सुचीत पर बॉर्डर में ये बंकर बने जा रहे हैं पूरे एरिया में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक है या इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है, जिससे आम लोगों में राहत की सांस मिल सकती है। देखना होगा कि रियासती सरकार और मरकजी सरकार का यह इनिशिएट कितनी देर में मुकम्मल होगा और इससे आम लोगों को कितनी राहत मिल सकती है। सुचीतगढ़ आरएसपुरा बॉर्डर जीरो लाइन से अशरफानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया। और शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा की 2 खातून किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों को किक अर्जेंटीना खेलने जाने के लिए चुना गया है। अर्जेंटीना में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेली जाएगी। स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी ने यू रहमान ने जम्मू में जी सलाम से बात करते हुए जीत का भरोसा दिया है। जी सलाम के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल ने दोनों खिलाड़ियों और उनके कोच से बात की। किक बॉक्सिंग के लिए जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार खिलाड़ी आते रहे और बैनुल अक़वामी सतह पर इस खेल की नुमाइंदगी की और मुल्क का नाम फख्र से ऊंचा किया। हम मौजूद हैं जम्मू में। जम्मू के एमए स्टेडियम के अहाते में आप देख लेंगे जो बच्चे हैं, कोच और उनके साथ में जो जिम्मेदार लोग हैं, ये 2 बच्चियां हैं जिन्होंने अब क्वालिफाई जो किया है वो विदेश में जो चैंपियनशिप होगी अर्जेंटीना में, जो कि फुटबॉल के लिए काफ़ी मशहूर और ज़रखेज़ ज़मीन है। अब ये जो 2 बच्चियां हैं ये अब अर्जेंटीना जाएंगे। पहले आपकी तरफ आना चाहेंगे तांतरे साहब, ये जो बच्चे हैं
इनका क्वालिफाइंग राउंड वगैरह कहाँ पे हो और किस बेस पे सिलेक्ट? पहले हमने इनको स्टेट कराया श्रीनगर में, रिसेंटली हुआ वो स्टेट चैम्पियनशिप, वहाँ इन्होंने गोल्ड लिया, फिर नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई। नेशनल पटना में था, पटना बिहार में, वहाँ इन्होंने भी गोल्ड लाया है, तो वहाँ ये सिलेक्ट हो गई है अर्जेंटीना के लिए इंटरनेशनल खेलने के लिए। सर आपकी तरफ आना चाहूँगा बच्चा, क्या नाम है आपका? आरू बशीर। कहाँ पे रहते हैं? बानीपुरा। तो कैसा लग रहा है आपको कि अब आप हो सका तो आप अर्जेंटीना वहाँ से मेडल भी लेके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गया और अर्जेंटीना के लिए। तो क्या महसूस करते हैं, किसने आपका सपोर्ट किया? मुझे अपने कोच ने, फैसल सर, इरशाद सर ने, बहुत सारे, तो यहाँ पे सर जो मौजूद है इन्होंने भी किया। आपका नाम बेटा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है। किस क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं फर्स्ट सेमेस्टर में। बांडीपुरा में रहते हैं? जी सर। तो बांडीपुरा और अर्जेंटीना ये तो बहुत दूर है, ये कैसे आपने सफर? जी मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, 2015 से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, हार्ड वर्क कर रही हूँ। फैसल सर मेरे कोच जो है मुझे सिखा रहे हैं, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गई हूँ। फैसल साहब, ये तजम्मुल के बाद और भी सितारे उभर रहे हैं किक बॉक्सिंग में वही बांडीपुरा से? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ किक बॉक्सिंग हम कर रहे हैं, सब तांतर सर मेरे साथ जुड़े हैं, हम लगे हैं तब से। अभी ऑलमोस्ट 16 डिस्ट्रिक्ट्स को हमने कवर किया है, तो रिकॉग्नाइजेशन लास्ट ईयर हमें मिली 2016 में। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे वहीद साहब का जो स्पोर्ट्स काउंसिल है, तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहिबा हमारे जो है उन्होंने रिकमेंड की इस एसोसिएशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उससे बच्चे और बूस्ट हो गए और हमारा रिजल्ट अच्छा आने लगा। तो आप तो इनकी हौसला अफजाई करते थे, कितना रिस्पॉन्स मिलता है पेरेंट्स से? अब तो पेरेंट्स जुड़े हैं, बहुत सारे चाहते हैं कि सब लोग अच्छा रिजल्ट लेके आए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेके आए, उस चीज़ से अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ा है। दरअसल शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा में किक बॉक्सिंग के लिए जो खुसूसी कैंप लगवाए गए और लोकल कोचेस की मदद लेने के बाद तजम्मुल इस्लाम के बाद अब ये दो बच्चे हैं जो विदेश में खेलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वहाँ से भी सुरखरू होकर आएँ, मेडल लेके आएँ, तब जाके मुल्क और रियासत का नाम ऊँचा कर सकते हैं। अशरवानी के साथ सैयद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। मेहनत कभी जाया नहीं जाती, ये साबित किया है वंतराग के सरकारी स्कूल के टीचर मुनीर अहमद खान ने। मुनीर अहमद खान को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से 28 दिसंबर को एजाज से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज वंतराग के पसमानदा इलाके के सरकारी स्कूल में निसाबी सरगर्मियों और इजाफी निसाबी सरगर्मियों को लेकर गोल्ड पिकॉक अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। मुनीर अहमद को ये एजाज से नवाजे जाने के बाद एक तरफ जहां उनके घर वालों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी जानिब टीचर तबके के लोग भी फख्र महसूस कर रहे हैं। मुनीर अहमद का मानना है कि एजाज उन सभी टीचर्स को हासिल हुआ है जो सरकारी स्कूल में तालीमी मयार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और इस अवार्ड से बाकी टीचर्स में भी मेहनत करने की लगन पैदा होगी। माई फादर हैज़ बीन माई इंस्पिरेशन और मैं यही कहूँगी कि जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, जिनके भी फादर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरे पापा की तरफ देखे और वो भी ऐसी अवार्ड ले। तो जिस तरह एक मजदूर को अपनी मजदूरी मिलती है, तो हमें भी इंशाल्लाह हमें भी हमारा काम भी जो है भी बिल्कुल मॉनिटर किया जा रहा है, बिल्कुल हमारा काम मॉनिटर किया जा रहा है। ये बिल्कुल ये मेरे जो दूसरे साथी हैं हमारे डिपार्टमेंट में, दूसरे टीचर्स हैं, उनके लिए इंस्पायरेशन है ताकि वो भी आगे जाए कि अगर वो डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क के साथ काम करें तो उनका काम वो ज़ाया नहीं होता है, बिल्कुल मॉनिटर किया जाता है। देखिए मरकज़ी सरकार की तरफ से 2 बार मुझे अभी तक ये अवार्ड मिला। स्टेट सरकार ने भी 2013 में मुझे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का टीचर दे दिया और लास्ट ईयर 2016 में मुझे 2015 का जो अवार्ड था 2016 में 5 सितंबर को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी ने वो पुरस्कार मुझे दिया। तो मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ, उसका लाख लाख शुक्र है कि हमको ऐसे मुनीर खान साहब जैसा डेडिकेट टीचर हेड टीचर मिला। इसके साथ तो हमारा तकरीबन 1 साल हो गया काम करते करते। हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं जिस तरह हम आगे जा रहे हैं। तब से लेके हम बहुत आगे, हमने बहुत प्रोसेस की और हम सारे टीचर कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि इसी तरह जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह मुनीर साहब की तरह हम भी एक दिन आगे जाएंगे। जिला किश्तवाड़ में एनएचएम यूनियन के लगातार 15 दिनों से एहतजाज के सबब तिब्बी खदमात मुतासर हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ और दूर दराज के इलाकों में बने हेल्थ सेंटर्स में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेगुलर स्टाफ भी इतना नहीं है कि इमरजेंसी हालात से निपटा जा सके। मरीजों की भीड़ के सबब परमानेंट स्टाफ भी मरीजों का ढंग से इलाज नहीं कर पा रहा है। एनएचएम मुलाजमीन की कमी की वजह से एक्सरे, ब्लड बैंक और लेबोरेटरी में जांच के काम पर भी असर पड़ा है। हालांकि इंतजामिया सोशल वर्कर्स और स्टूडेंट्स की मदद ले रही है जो मरीजों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एनएचएम मुलाजमीन मुलाजमत मुस्तकिल करने समेत कई मुतालबात के तहत 20 दिसंबर 2017 से एहतजाज
कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। बनिहाल के मुंडखाल गांव में रात को एक खूंखार चीते ने बाड़े में घुसकर तकरीबन 12 भेड़ें हलाक कर दी और 4 भेड़ों को शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद जंगली जानवरों का आना जाना बढ़ जाता है और इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बना रहता है और हिफाजत के लिए रात भर उन्हें जागना पड़ता है। मकामी लोगों के मुताबिक भेड़ बकरियों के शोर करते ही वो जागे और चीते को भगाया। साथ ही लोगों ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील की है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिंदगी बसर करने के लिए उनके पास यही जरिया था। और भदरवा में डोडा पुलिस की जानिब से ड्रग डी एडिक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके जरिए नौजवानों को दवाओं के गलत इस्तेमाल के बारे में बेदार करना था और नशीली दवाओं की लत में फंसे नौजवानों को भी अवेयर करना था। साथ ही ड्रग पेडलर से निपटने के लिए नौजवानों को बेदार किया गया। प्रोग्राम में मशहूर दानिश्वरों और पुलिस अफसरान ड्रग्स एडिक्शन और उसके इलाज के बारे में तफसील से जानकारी दी गई। इस मौके पर पुलिस अफसरान ने बताया कि नशे की लत में फंसे लोगों के घरों में जाकर उनकी काउंसलिंग करने के साथ ही उन्हें अवेयर करने का काम किया जाएगा और ये मिशन लगातार जारी रहेगा। बिहार के पटना में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का उनके वालिदैन ने जम्मू में गर्मजोशी से खैर मकदम किया। इन खिलाड़ियों में आबरू बशीर, राबिया रियाज और इरशाद नाम के खिलाड़ियों को इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए चुना गया है। इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप इसी साल नवंबर में अर्जेंटीना में मुनक्किद की जाएगी। आपको बता दें कि पटना में 27 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप मुनक्किद की गई थी। इसमें जम्मू कश्मीर समेत सभी रियासतों की टीम्स ने हिस्सा लिया था और जम्मू कश्मीर टीम में 22 खिलाड़ी बांदीपुरा से थे, जिनमें 8 लड़कों और 3 लड़कियां समेत 11 स्टूडेंट आर्मी गुडविल स्कूल से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने नेशनल किक बॉक्सिंग में मेडल्स जीते हैं और रियासत का नाम रोशन किया है। बीएसएफ की 16वीं बटालियन की जानिब से नौगाम में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल नौगाम और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंदेर दारजी को एक कंप्यूटर, उसकी एसेसरीज के साथ साथ टेबल और चेयर बांटी गई। साथ ही 22 तलबा को सर्टिफिकेट भी दिए गए, जिन्होंने 1 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी की। कंप्यूटर ट्रेनिंग 5 दिसंबर 2017 से 4 जनवरी 2018 तक चली। प्रोग्राम में तकरीबन 375 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें कि तलबा, असातिज़ा और मकामी लोग, साथ ही बीएसएफ के अफसरान भी शामिल थे। तो बर्फबारी के बीच यह खास प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तनमर्ग गुलमर्ग में दूसरी बार स्नोफॉल हुआ है। नजारे को देखकर यहां घूमने आए सयाहों की खुशी का ठिकाना नहीं है, तो मकामी लोगों के चेहरे भी खिल उठे हैं। टूरिस्ट प्लेस होने के चलते यहां स्नोफॉल से सयाहों की तादाद बढ़ने के इम्कान है और मकामी लोगों का बिजनेस भी सर्दी में सयाहों के आने पर ही मुनहसर रहता है। तो गर्मियों में यहाँ के लोग नौकरी करते हैं। यहाँ के मकामी लोग सयाहत को फरोग देने पर जी सलाम, खासतौर से जी सलाम के शुक्रिया अदा करते नजर आए। तो गुलमर्ग का नजारा है, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, ये कश्मीर है और गुलमर्ग खास तौर से बर्फबारी से ढका हुआ। बारामूला में बागी सलान से इस्लामिक पार्क ओल्ड टाउन तक नाली की सफाई न होने के चलते मकामी लोग गंदगी से परेशान हैं। मकामी लोगों ने इसे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की नाकामी बताया है और नाराजगी जाहिर की है। नाराज लोगों का कहना है कि ऐसे ही हालात रहे तो आने वाले वक्त में और ज्यादा परेशानी बढ़ सकती है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमे की जानिब से नाला बनाने की मंजूरी न दिए जाने से गंदगी फैल रही है। मकामी लोगों की माने तो आला अफसरान मौके पर पहुंचकर मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन परेशानी का हल नहीं निकाला जा रहा है। और गांधरबल पुलिस की जानिब से मनसबल सोकर लीग 2017 मुनक्किद की गई। फाइनल मैच एफसी लार और एफसी सफापोरा के बीच खेला गया, जिसमें कि एफसी लार ने जीत हासिल की। इसके बाद दोनों टीमों को इनामात से नवाजा गया। मनसबल सोकर लीग 2017 में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। क्लोजिंग सेरेमनी के दौरान एसएसपी गांधरबल, डीएसपी गांधरबल और अफसरान भी मौजूद थे।
और जम्मू के गंग्याल नगर में सीआरपीएफ की 33वीं बटालियन की जानिब से 50 बच्चों को गुजरात के राजकोट भेजा जा रहा है, जो कि 6 जनवरी से 13 जनवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय कथा कैंप में हिस्सा लेंगे और जानेंगे कि मुल्क की सीआरपीएफ किस तरह से काम करती है। वहां दूसरी जगह के स्कूली बच्चे भी पहुंचेंगे, सभी को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। कैंप में हिस्सा लेने के लिए जम्मू के 10 इलाकों से 50 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 3 लड़कियां भी शामिल हैं। और जम्मू यूनिवर्सिटी में रोल बॉल गेम का इनेकाद किया गया। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक चलने वाले इस गेम में 47 यूनिवर्सिटीज की टीम्स हिस्सा ले रही हैं, जिसमें कि 24 लड़कों और 23 खवातीन की टीमें शामिल हैं। इस मौके पर जम्मू यूनिवर्सिटी के VCRD शर्मा ने कहा कि यह गेम हिंदुस्तान की देन है और इस गेम का आगाज पूना से हुआ था और अब इस गेम की चैंपियनशिप इंडिया ही विनर कर रहा है। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी गवर्नर NN वोरा पहुंचे, जिन्होंने खिलाड़ियों को मुबारकबाद देते हुए बेहतर मुजाहरा करने के लिए कहा। और आइए अब नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। विंटर सेशन के 13 दिन में पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, सिर्फ 41 दिन ही काम हो सका। गुजरात के राजकोट से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें। बेटे ने अपनी बीमार मां को चौथे माले से फेंक दिया, 64 साल की बुजुर्ग खातून की मौत। तीन तलाक बिल आखिरकार संसद में अटक गया। आज राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी हो गई। मोदी सरकार राज्यसभा में बिल को पास कराना चाहती थी। विंटर सेशन के 13 दिन में पार्लियामेंट में हंगामा होता रहा, सिर्फ 41 घंटे ही काम हो सका। गुजरात के राजकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई। बेटे ने अपनी बीमार मां को चौथे माले से फेंक दिया, 64 साल की बुजुर्ग खातून की मौत। पुलिस इसे खुदकुशी मान रही थी। 3 तलाक बिल आखिरकार संसद में अटक गया। आज राज्यसभा की कार्रवाई मुलतवी हो गई। मोदी सरकार राज्यसभा में बिल को पास कराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस समेत अपोजिशन के हंगामे की वजह से नहीं हो पाया। 3 तलाक बिल पर कांग्रेस के रुख से नाराज मुस्लिम खवातीन ने संसद भवन के पास एहतजाज किया। चारा घपले में लालू यादव की सजा पर बहस पूरी, कल होगा सजा का ऐलान। कंकाणी हिरण शिकार मामले में मुलजिम सलमान खान को जान से मारने की दी गई धमकी। राजस्थान के जोधपुर कोर्ट में पेशी के दौरान दी गई धमकी। राजस्थान के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान को जोधपुर में ही मारने की बात कही। यूपी में सीएम रिहाइशगाह के बाद अब हज हाउस को भी भगवा रंग से रंगा गया। पहले सफेद और हरे रंग से रंगी थी दीवारें। केजरीवाल सरकार में मंत्री गोपाल राय का कुमार विश्वास पर बड़ा हमला का। एमसीडी इंतखाबात के दौरान सरकार गिराने की साजिश की थी। विश्वास ने विश्वास की पार्टी के खिलाफ हरकतों को देखते हुए राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। गोपाल राय के इल्जामात पर कुमार विश्वास का पलटवार, कहा 9 महीने बाद उनकी कुंभकर्णी नींद टूटी है। एयरलाइंस की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की है। टिकटों के ज्यादा से ज्यादा कीमतें तय किए जाने की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में रफ्तार के कहर का शिकार हुए डीपीएस स्कूल के तलबा। स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर से बस में सवार 5 बच्चों की मौत हुई। 3 से 4 बच्चों की हालत शदीद तौर पर जख्मी। केरल में बड़ी दहशतगर्दाना साजिश का इंकशाफ। बम धमाके के साथ रेल पुल उड़ाने की प्लानिंग कर रहे थे दहशतगर्द। भारत झाट कुट्टीपुरम रेलवे ब्रिज के नीचे से विस्फोटक बरामद किया गया। आरबीआई 10 रुपए का नया नोट जारी करने की तैयारी में। ये 10 के नोट महात्मा गांधी सीरीज के होंगे। आरबीआई ने आज इनकी तस्वीरें जारी की। राजस्थान के जयपुर में इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। सूबे के होम मिनिस्टर गुलाब चंद कटारिया ने इफ्तिताह किया। लखनऊ के जोपलिंग रोड पर सूरजदीप कॉम्प्लेक्स में एक लड़का और एक लड़की की लाश मिलने से सनसनी। लड़के के हाथ पर कटे निशान और लड़की के सर पर चोट के निशान है। पुलिस हत्या और आत्महत्या के हर पहलू पर जांच कर रही है। मजहबी आजादी को लेकर पाकिस्तान को अमेरिका ने निगरानी फेहरिस्त में डाला। मजहबी आजादी के मामलों पर हरासमेंट का इल्जाम। अमेरिका के सख्त रवैये से बौखलाए पाकिस्तान के वजीर ख्वाजा आसिफ ने एक के बाद एक ट्वीट किए।
ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट पर लिखा, अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती को खून और बारूद से रंग दिया है। ख्वाजा आसिफ ने लिखा, अमेरिका भारत की जबान बोल रहा है, पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए कुर्बानियां दी हैं। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को ट्रंप इंतजामिया का अल्टीमेटम, दहशतगर्दों को पकड़कर सौंपे वरना अमेरिका खुद इन्हें पकड़ेगा। अमेरिका ने कहा 15 जनवरी तक पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हक्कानी नेटवर्क के 27 मिलिटेंटों की लिस्ट सौंप दी है। पाकिस्तान को इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका देते हुए तमाम तरह की सिक्योरिटी इमदाद पर रोक लगा दी है। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।